जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जन जागृति फैक्ट्स। मैं सर्वेश मिश्रा। आज चर्चा करते हैं राहुल गांधी के सीक्रेट उज्बेकिस्तान दौरे की, जिसका संभावित उद्देश्य लॉन्चिंग टूल किट फॉर 2024 इलेक्शन, वैश्विक वामपंथियों से अपने लिए मदद खोजना, बाहर से फंडिंग इकट्ठा करना, भारत में सत्ता परिवर्तन के रास्ते तैयार करना। राहुल गांधी की इस प्रकार की विदेश यात्राओं का उद्देश्य भारत के आंतरिक मामलों में विदेशों को बढ़ावा देना, मोदी विरोध करना, चाहे मोदी विरोध में देश का ही विरोध क्यों ना हो जाए। आज चर्चा करते हैं राहुल गांधी की पिछली कुछ विदेश यात्राओं के समय होने वाले घटनाओं की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की ये जो विदेश यात्राएं हैं, ये विदाउट एसपीजी प्रोटेक्शन की होती हैं, जो कि इनके प्रोटोकॉल के बरखिलाफ है। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं 2019 महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन के दौरान 15 दिन बैंकॉक की छुट्टी गए, वहीं से 1 महीने लंदन के लिए चले गए। अपने कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर राहुल गांधी नए परिवार सहित शिमला में 1 महीने की छुट्टियां मना रहे थे। 2020 में जब अमरिंदर सिंह का इस्तीफा वाला प्रकरण चल रहा था, उस समय 2021 में 5 स्टेट इलेक्शन हुआ, तब भी गांधी जी सभी बैठकों से नदारद थे। पंजाब इलेक्शन के समय में भी ये विदेश दौरे में थे, जिसका परिणाम ये निकला, पंजाब से कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। केजरीवाल जी ने पंजाब इलेक्शन जीत लिया। तो चर्चा करते हैं राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान जो एजेंडे होते हैं या जो इनकी स्पीचेज होती हैं उनकी। तो इस क्रम में 2021 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में अपने दिए गए स्पीच में इन्होंने भारत में लोकतंत्र खतरे में होने की बात कही और अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की। उसके पहले 2022 में यूके में आइडियाज़ फॉर इंडिया में स्पीच के दौरान लद्दाख की तुलना राहुल गांधी जी ने यूक्रेन से की और अमेरिकी मदद की गुहार लगाई। अतः इन सब घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मेन उद्देश्य होता है वैश्विक वामपंथियों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, विदेशों से अपने लिए भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए फंडिंग इकट्ठा करना। ये ऐसे लोगों से ही मिलते हैं जाकर के विदेश में। अच्छा, इसमें जो समसामयिक घटनाएं हुई हैं, इस उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कतर में 8 भारतीयों नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं उनको फांसी की सजा, कांग्रेस द्वारा हमास का समर्थन किया जाना, हमास लीडर खालिद राशिद का वर्चुअल संबोधन केरला के अंदर और केरला में सीरियल ब्लास्ट होना, यह सब वाकयात प्रदर्शित करते हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस गुप्त यात्रा में साथ में सामंता जी गई इनके। ये सामंता जी जो हैं ये ह्यूमन राइट की ठेकेदार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ठेकेदार हैं और साथ ही ये सोरोस और लेफ्ट विंग मीडिया जो है उसकी प्रमुख कार्यकर्त्री हैं और मेंबर भी हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि सोरोस एक अमेरिकी नागरिक हैं। इनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है वो कैम्ब्रिज गिल्ड ऑफ बेनिफैक्टर की सदस्य है, 2013 से सदस्य है। सोरोस ने भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए $1 की मदद का ऐलान किया है। उसके बाद फिर देखो उस टाइम में जो समसामयिक घटनाएं हुई,
अडानी विवाद पैदा हुआ, रिपोर्ट आई जो कि एक फेक रिपोर्ट थी और 5 लोग उस संस्था में कार्य करते थे। उसके बाद में महुआ मोहित्रा का केस पैदा हुआ। एक नज़र डालते हैं राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान किस किस प्रकार के लोगों से मिलते हैं। अमेरिका में 2023 में सुनीता विश्वनाथ से मीटिंग की इन्होंने। ये अमेरिका में हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट, वुमेन फॉर अफगानिस्तान नाम की संस्था चलाती है। कुल मिलाकर ये महोदया जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों की वकील है। अपनी गुप्त यात्राओं में राहुल गांधी इटली और ब्रुसेल में भारत विरोधियों से मुलाकात करते हैं। इनमें से परवेज इकबाल आईएसआई का प्रमुख ऑपरेटर, उनके एक दोस्त हैं पूर्व सांसद फाबियो कास्टाल्डो, और साथ ही पियरे लोटोरो से भी मुलाकात करते हैं। परवेज इकबाल आईएसआई का प्रमुख ऑपरेटर, इनके दोस्त पूर्व सांसद फाबियो कास्टाल्डो, और साथ ही पियरे लोटोरो से मुलाकात करते हैं। ये पियरे लोटोरो वही हैं जिन्होंने यूरोप यूनियन में मणिपुर हिस्सा वाले मुद्दे को उठाया था। मणिपुर हिस्सा भी कांग्रेस द्वारा लॉन्च किए गए टूल किट का ही एक हिस्सा है। ये सब जितने भी प्रकरण हैं, इन सब प्रकरणों से स्पष्ट होता है कि विपक्ष की राजनीति किस हद तक गिर चुकी है। ये मोदी विरोध में भारत विरोध भी करने से नहीं चूकते हैं। हम सभी लोगों का दायित्व बनता है देश के अंदर जागरूकता फैलाना, क्योंकि किसी भी देश के नागरिक जितने ज़्यादा जागरूक होते हैं, जैसे भी एक उदाहरण लेते हैं जापान का। जापान का नाम तो सभी ने सुना ही है। वहाँ यदि जापान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हम जाके कुछ खिलाफ बोल देंगे ना, तो वो लोग कॉलर से पकड़ेंगे, हो सकता है पिटाई भी कर दें और पुलिस के हवाले भी कर देंगे। यहाँ तो जब तक मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री तब तक तो सब ठीक था। जब से 2014 से मोदी जी बैठे प्रधानमंत्री के पद पर, तब से गाली गलौज होना, प्रधानमंत्री के लिए अब सब बोलना, और ये सब तो प्रकरण आप देख ही रहे, आम हो गया है। कोई भी अपनी मर्यादा में रहना नहीं चाहता है मोदी विरोध में। खैर, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट तो भाजपा और मोदी जी को ही हो रहा है, किंतु यहाँ पर जागरूकता जरूरी है। अपने आसपास भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान गैस ये कॉलोनी ये सब मैटर जो है मायने नहीं रखते हैं। देश हित में कार्य करने वाली सरकार का चयन होना चाहिए। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रिंट मीडिया है सब सशक्त हो चुके हैं काफ़ी, तो सभी सूचनाएं बाहर तो आती रहती हैं। सभी को पता है कौन सी सरकार कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, कौन टूल किट लॉन्च कर रहा है, कौन भारत विरोध कर रहा है मोदी विरोध में, कैसे बाहर से पैसे आ रहे हैं, कैसे फंडिंग व्यवस्था की जा रही है। इस राहुल गांधी के उज्बेकिस्तान दौरे की चर्चा मेन मीडिया के ऊपर कहीं दिखाई नहीं दी। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। भारतीय प्रधानमंत्री के पद का जो दावेदार है उसके द्वारा किए गए हर एक एक्शन की चर्चा होनी चाहिए मीडिया के ऊपर। लेकिन यहाँ मीडिया के नाम पर टीआरपी हाउस है। अभी न्यूज़ की क्लिक वाला प्रकरण भी सामने आ ही चुका है। देखा है आपने मीडिया कैसे बिका हुआ है। जो लोग चीन और पाकिस्तान या फिर विरोधी कंट्रियों से फंडिंग लेंगे, पैसे लेंगे, उन लोगों की मानसिकता तो साफ स्पष्ट है। चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।